जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे एनओसी कैसे लेते हैं, कैसे एनओसी ऑब्टेन करते हैं जब आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, स्पेशली सीएपीएफ वाया एसएससी सीपीओ। ठीक है। और जीडी, काफ़ी सारे बंदों का डाउट है कि सर मेरा जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा सीपीओ का मेंस या मेडिकल लगा होगा तो उससे पहले मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो क्या मुझे सीपीओ के एग्ज़ाम में या दूसरे किसी एग्ज़ाम में अपेयर करने का मौका मिलेगा। और सेम टू सेम डाउट है सीपीओ वालों के लिए कि उनको एसीडी और या सीजीएल या किसी अदर हायर ग्रेड पे एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करना होगा, तो किस तरह से क्या प्रोसीजर रहेगा, तो वही डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं एनओसी लेने की। तो पहली बात तो अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो एनओसी लेने के लिए, तो उसका ग्रेड पे जो है वो अबव होना चाहिए। आपका जो है वो 4200 ग्रेड पे होता है जब आप एज एसआई ज्वाइन करते हो सीएपीएफ को वाया एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन। ओके। तो ये 4200 ग्रेड पे का मतलब है कि आप जो है वो लेवल 6 पर ज्वाइन करते हो। ठीक है। जिसका पे मैट्रिक्स होता है, जो आपकी बेसिक पे होती है वो 35,400 होती है, और अप टू सो ऑन 1,12,400, 1,12,400 ये आपका पे मैट्रिक्स होता है। तो इस पे मैट्रिक्स से अगर ऊपर आपको कोई जॉब मिलती है या उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके ऊपर होना चाहिए पे मैट्रिक। बेसिक पे आपका ऊपर होना चाहिए, लेवल 6 से ऊपर होनी चाहिए, बेसिक पे आपका 4200 से ऊपर होना चाहिए। बात करते हैं एसएससी जीडी की, जो कि लेवल 3 पर ज्वाइन करते हो। ठीक है। तो लेवल 3 पर वो ज्वाइन करते हैं तो उनका जो पे मैट्रिक्स होता है 21,700 से लेके आपका 69,100। ठीक है। तो या आप जो है वो लेवल 3 के ऊपर की कोई भी जॉब फिल करोगे तो आपको डिपार्टमेंट जो है, रिलेवेंट डिपार्टमेंट जिसको भी आपने ज्वाइन किया है वो एनओसी जो है प्रोवाइड करेगा। तो पहला तो ये हो गया कि अपर ग्रेड पे एग्जामिनेशन होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसका पे मैट्रिक्स जो है ये चीज़ ये अपर होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये कि आपने फॉर्म भरते समय डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया हो। जो भी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है और एप्लीकेशन ख़त्म होने की डेट है, इसके बीच में आपने अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया हो कि मैं ये फॉर्म भरने जा रहा हूँ। इंटीमेट कैसा कि किसी को जाके नहीं बताना है, आपने एप्लीकेशन लिखना है एनओसी के लिए कि मैं एनओसी जो है लेना चाहता हूँ। ठीक है। अब कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अभी सीपीओ का फॉर्म भर रखा है और अब वो ज्वाइन करेंगे तो उन्होंने डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया नहीं। तो इनके लिए क्या है कि वो जब ज्वाइन करेंगे तो वो अपना डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेंगे, एप्लीकेशन लिख के कि सर मैंने सीपीओ का एग्ज़ाम दे रखा है या जीडी का या सीजल का जो भी एग्ज़ाम है मैंने दे रखा है, ये प्रोसीजर उसके कंप्लीट हो चुके हैं, ये स्टेप जो बाकी हैं, और मैं जो है बाकी सारे स्टेप के लिए एनओसी जो है वो लेना चाहता हूँ। आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करोगे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में। ठीक है। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जब आप दोगे कि कौन कौन से जो स्टेजेस हैं, जैसे सीजल की बात करें तो प्री क्लियर हो गया है। ठीक है। मेंस क्लियर हो गया है, आपने डीवी से पहले जो है वो अगर सीपीओ की कोई के थ्रू कोई पोस्ट ज्वाइन कर ली, या आपने एसएससी जीडी के थ्रू ज्वाइन कर लिया, प्री क्लियर मेंस क्लियर, अब डीवी में जाना है, आपने जीडी ज्वाइन कर ली है एसएससी जीडी कांस्टेबल, और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं, तो अगर आपने एनओसी ले ली तो आपको छुट्टी मिल जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे। यही सेम टू सेम सीपीओ वाले कैंडिडेट के लिए है कि अगर उन्होंने सीजल वगैरह देना है या एससीडी या कोई दूसरा एग्जामिनेशन देना है, या ऑलरेडी अभी दे रखा है कोई एग्जामिनेशन और वो उसकी कुछ स्टेजेस पेंडिंग है, आपने ज्वाइन कर लिया, तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे कि हाँ हाँ ये मैंने दिया है और इसका ये रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है, मेरा क्लियर हो गया है और मुझे जो है एनओसी चाहिए। ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि डिपार्टमेंट को जब आप सर्विस में रहोगे तो उस टाइम अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है। अभी आप ज्वाइनिंग से पहले आपने कोई फॉर्म फिल कर रखा है तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद लीव का क्या प्रोसीजर है अगर आपको एनओसी मिल जाती है तो सबसे पहले आपको लीव एप्लीकेशन भरनी होगी। ठीक है। कि मेरा इस डेट को एग्ज़ाम लगा हुआ है तो मैं लीव चाहता हूँ, तो लीव एप्लीकेशन होती है हर एक डिपार्टमेंट की अलग, तो उसको भर दो। आप अपना एडमिट कार्ड उसमें फिक्स कर दो, मतलब लगा दो कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम के लिए मैं जा रहा हूँ, उसका एडमिट कार्ड जो है वो ये है। ठीक है। और तीसरा जो आपको डिपार्टमेंट ने एनओसी दे रखी है, एनओसी मतलब एक डॉक्यूमेंट ही होता है, उसमें लिखा होता है कि इस एग्ज़ाम के लिए बंदा अपेयर होने जा रहा है, और अगर वो ये एग्ज़ाम ये जो पोस्ट है इसमें इसका सिलेक्शन हो जाता है तो ये पोस्ट छोड़ देगा और उसको कोई भी पैसे जो हैं नहीं देने पड़ेंगे, बीएड नहीं करना पड़ेगा अगर हायर ग्रेड पे की जॉब है तो आई होप ये चीज़ आपको लीव का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। आपको लीव आसानी से मिल जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं लीव कब नहीं मिलती है। जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे होते हो, ठीक है, और ट्रेनिंग में तो मुश्किल से ही लीव देते हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग हो, थोड़ा मुश्किल होता है लीव लेने पर, लेकिन हाँ लीव मिल जाती है। लेकिन बस प्रोवाइडेड ये है कि उस टाइम में ट्रेनिंग का कोई ऐसा शेड्यूल ना चल रहा हो कि सब बिजी हो और आपको लीव ना मिल पाए। बाकी जब आप जॉब में रहते हो तो आराम से आपको लीव मिल जाती है, प्रोवाइडेड कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। जैसे दिल्ली पुलिस में आपकी कोर्ट की हियरिंग लगी है, उसी दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना है,
तो मुश्किल हो जाएगा। बाकी बाकी CAPF में आपके ऐसा जगह डिप्लॉयमेंट ना हो कि आपका आना जाना मुश्किल हो, ठीक है, कोई आपको चीज़ें प्रोवाइड ना हो पा रही हो, मैनेज ना हो पा रही हो, वरना आराम से छुट्टी मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट फॉर्मेट की ओर। उससे पहले टेक्स्ट बुक की उम्मीद की किरण सेल जो है वो शुरू हो गई है। कल बताया था मैंने कि 13 से 14 2 दिन की ये सेल है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है 395 का आपको मिल रहा है। अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कूपन कोड स्टिल, तो आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ईयरली पास प्रो जो है वो 395 का मिल जाएगा। अगर जो बंदे SSC GD 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वो रिलेवेंट प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं ये क्वेश्चन का, और अपने कंटेंट को टाइम टू टाइम जो है वो मॉडिफाई करते रहते हैं एज़ पर दैट ट्रेंड। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में अलग अलग चीज़ें जो पूछी जा रही हैं तो उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये अपने क्वेश्चंस को, अपने कंटेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो जो भी GD की तैयारी कर रहे हैं, जो भी CPO की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और चेक कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, आप कहाँ पर हैं। ठीक है, तो परचेज़ कर लीजिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो, 2 दिन की सेल है। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो NOC के लिए आपको एप्लीकेशन कैसे देनी होगी? तो सबसे पहले IG इंस्पेक्टर जनरल जो होते हैं उनको आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, जो कि फ्रंटियर हेडक्वार्टर में बैठते हैं। आपकी बटालियन जिस फ्रंटियर के अंडर होती है वहीं से आपकी एप्लीकेशन NOC की सैंक्शन होकर आती है। तो उनको रिक्वेस्ट फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये टू द इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर हेडक्वार्टर, जहाँ फ्रंटियर हेडक्वार्टर की लोकेशन होगी वो लोकेशन का एड्रेस लिखना है। रिक्वेस्ट फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर, मान लो SSC CGL एग्जामिनेशन के लिए देना है, SSC CGL 2025 एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके लिए आपको देना है। तो रिस्पेक्टेड सेट विद ड्यू ऑनर एंड रिस्पेक्ट, आपका रेजिमेंटल नंबर जो होगा वो लिखना है। आप SI हो तो SI लिखेंगे, कांस्टेबल होते हैं तो कांस्टेबल लिखेंगे, GD या BS कोई और दूसरी पोस्ट, आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, या और कोई दूसरी पोस्ट हो आपकी, तो आप जो है इस जगह आप अपनी पोस्ट लिखेंगे। ठीक है, किस बटालियन के, ठीक है, और किस डिपार्टमेंट के, BSF CRPF ITBP SSB दिल्ली पुलिस, तो ये लिखेंगे। वुड लाइक टू ड्रॉ फ्यू लाइन्स फॉर योर काइंड कंसिडरेशन एंड फेवरेबल एक्शन प्लीज़। सर आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, अब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो CGL में? तो इंस्पेक्टर एंड ASO। ठीक है, यहाँ पर आप इंस्पेक्टर लिखेंगे और ASO लिखेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पे मैट्रिक्स 44,900 से लेके जितना भी है, लेवल 7 लिखेंगे, लेवल 7 एंड अबव। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। थ्रो SSC CGL एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, उसके लिए मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो ये है फॉर्म अप्लाई करने की। तो यहाँ मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए NOC दी जाए। तो आप इनक्लोजर में क्या लगाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे? आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ये आप लगाएंगे, उनकी कॉपी लगाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी कॉपी लगाएंगे, और अंडरटेकिंग मैं दिखाऊंगा अभी क्या होती है, तो वो लगाएंगे। ये तीनों चीज़ आप जब लगा देंगे तो ये आपकी NOC की फाइल बन जाएगी। इन चीज़ों को एक फ़ाइल में फिक्स करके और आपको पुटअप कर देना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, रेजिमेंटल नंबर लिखना है, अपनी कौन सी बटालियन है, किस डिपार्टमेंट की है, और सिग्नेचर मार देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखते हैं अंडरटेकिंग क्या होती है। अंडरटेकिंग बेसिकली ये होती है कि आई अपना नाम, जो भी कांस्टेबल हैं या SI हैं या दूसरा रैंक है, आपका रेजिमेंटल नंबर, कौन सी बटालियन, उसकी मतलब डिजिट, कोई भी किस फोर्स की बटालियन है। ठीक है, और विल अंडरटेक दैट आई विल रिज़ाइन, मैं रिज़ाइन कर दूंगा फ्रॉम माई करंट पोस्ट, जो भी आपकी करंट पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है। ठीक है, इन केस ऑफ माई सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ASO इन SSC CGL 2025 एग्जामिनेशन। ऐसे करके ये हो गया आपकी अंडरटेकिंग। यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है, आपकी रैंक, रेजिमेंटल नंबर और बटालियन लिखनी है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कल मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें बताऊंगा कि अगर आप जो है किसी अपर एग्जामिनेशन में नहीं, किसी लोअर एग्जामिनेशन में अगर आप का सिलेक्शन हो जाता है तो उस केस में क्या चीज़ें रहती हैं, कितने आपको पैसे दे के जाने पड़ते हैं, या सेम ग्रेड पे में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितने पैसे दे के जाने पड़ते हैं, ये कल वीडियो में डालूंगा। ठीक है भाई, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बाय।